Hello bachcho, let's read out a question first. A projectile is fired horizontally with a velocity of 98 meter per second from the top of the hill 490 meter high. Find the distance of the target from the foot of hill, while we had to take the value of g as 9.8 meter per second. सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है उसको हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड कर लें कि लेट सपोज कि ये हिल है, ठीक है। यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया जाता है। सो ऑब्वियस सी बात है वो इस तरीके से पैराबोलिक पाथ कवर करते हुए ग्राउंड पर क्या कर जाएगा, रीच कर जाएगा। सो जब उसको छोड़ा गया सो वो हॉरिजॉन्टली फायर किया गया और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना था, 98 मीटर पर सेकंड की इक्वल। वर्टिकल कंपोनेंट तो ज़ीरो होगा, राइट। अब मैं मान लेता हूँ कि जो पॉइंट है ये बी है और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए और ये वाला जो पॉइंट है उसको हम मान लेते हैं ओ। सो ये जो हिल है इसकी हाइट कितनी दे रखी है हमें, 490 मीटर की इक्वल। सो बी से ए तक की ये जो दूरी है यानी कि हिल के ग्राउंड पॉइंट से तो कितनी दूरी पर जा कर के वो प्रोजेक्टाइल गिरा होगा, ये जो ए बी डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पर निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं फिर सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस में 1/2 AT का स्क्वायर, जहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम टेकन, a एक्सेलरेशन और s डिस्प्लेसमेंट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन हम ले सकते हैं, राइट। सो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है, राइट, यानी कि s इक्वल्स टू ए बी होगा। नाउ इफ यू सी दैट, सो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो हमें दे रखा है 98 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो होगा ही नहीं, दैट वुड बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की बात करूँ तो वो तो माइनस का g मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इक्वल होगा। नाउ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें टाइम रिक्वायर्ड फाइंड करना होगा कि उसको हिल के टॉप पॉइंट से तो ग्राउंड तक पहुंचने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है। सो उसको हम मान लेते हैं t। सो ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो ये हमें कैसे मिलेगा, बाय यूजिंग द सेम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 में AT का स्क्वायर। बट ये इक्वेशन हम वर्टिकल के लिए लगाएंगे। सो वर्टिकल के लिए लगाओ, सो वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 490, बट जैसे कि डाउनवर्ड डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं सो इसीलिए माइनस का 490 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल्स टू वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u ऑफ y मल्टीप्लाई बाय t प्लस में 1/2 एक्सेलरेशन माइनस का g इंटू में t का स्क्वायर। सो दिस विल बिकम माइनस का 490 इक्वल्स टू, ये तो ज़ीरो होगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं है, प्लस में 1/2 ऑफ माइनस का 9.8 इंटू में t का स्क्वायर। सो यहाँ से t विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन तो ऑन अदर साइड कैंसिल आउट हो गया है, बस सिंपली अंडर रूट में बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 490 डिवाइडेड बाय 9.8। सो नियर अबाउट ये किसके इक्वल निकल के आ जाएगा, 10 सेकंड, यानी कि उसको हिल से ग्राउंड तक पहुंचने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, 10 सेकंड का। अब हम सेम इक्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा करके फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम लिखेंगे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस में 1/2 AT का स्क्वायर। सो हॉरिजॉन्टल में लगा रहे हैं, दैट मीन्स s हो जाएगा ए बी, दैट वुड बी इक्वल्स टू u ऑफ x इंटू में t प्लस में 1/2 ऑफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी एक्सेलरेशन होगा दैट इज a ऑफ x इंटू में t का स्क्वायर। बट इफ़ यू रिमेंबर, सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो ज़ीरो होता है, सो a ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 0 होगा और t का वैल्यू 10 सेकंड, सो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो ए बी विल बी इक्वल्स टू u ऑफ x कितना है 98 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस में 1/2 इंटू में 0 इंटू में 10 का स्क्वायर। सो ये वाला टर्म तो 0 हो गया और 98 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा 980 मीटर्स की इक्वल। सो देखिए हमें आंसर मिल गया कि जो प्रोजेक्टाइल है वो फुट से कितनी दूरी पर गिरा हुआ होगा, 980 मीटर्स के दूरी पर।
और यही हमसे पूछा गया था थ्रू आउट द क्वेश्चन, विच वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द second equation of motion के concept से. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.